Good morning, India. Welcome to the Edu Shop. हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों, मैं हूं एजे अमित और आप देख रहे हैं द एजू शब। आज है 5 मई और अब हम लोग 5 मई से रिलेटेड सभी मस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न देखेंगे। साथियों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और साथियों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। साथियों, हमारा आज का पहला प्रश्न होगा, अभी हाल ही में किस राज्य में एक गर्भवती हथनी की हत्या अनानास के फल में पटाखे मिलाकर खिला देने से कर दी गई है? तो ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना अभी हाल ही में केरल के साइलेंट वैली यानी कि शांत घाटी में वेलियार नदी के अंदर कुछ शरारती तत्वों ने एक गर्भवती हथनी की हत्या कर दी और ये मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। वैसे तो कहा जाता है और हम सभी ने जनरल नॉलेज में भी पढ़ा है कि केरल भारत का सबसे शिक्षित राज्य है, लेकिन शिक्षा केवल शिक्षा तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसमें मानवता, संस्कृति, इन सब का मिलावट भी जरूरी है। ऐसे सिर्फ शिक्षा का कोई महत्व नहीं रहता है जहां एक जीव के साथ इतना बड़ा कुकृत्य किया जाए। और यहाँ पे बात हो रही है केरल की, तो केरल से रिलेटेड कुछ मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो भारतीय नेवी का दक्षिणी कमान केरल के कोची में स्थित है, आपको इतना याद रखना है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य ये भी केरल में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और कोविड-19 रोगियों के देखभाल के लिए एक बोट लॉन्च किया गया था, तो ये कर्मी बोट है और ये केरल से रिलेटेड है, आपको ये भी याद रखना होगा। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विश्व पर्यावरण दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये तो वैसे तो बहुत इजी प्रश्न है, लेकिन ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस ये प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है और ये मनाने की प्रथा 5 जून 1972 से शुरू की गई थी। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम के स्वीडन में एक सम्मेलन किया गया था और उसमें 119 देशों ने शामिल हुए थे और वहीं से 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला लिया गया। और इस साल का यानी 2020 का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? तो समय और प्रकृति इस वर्ष का विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है, ये भी आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में CII यानी चेम्बर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो आपको याद रखना है साथियों, CII यानी चेम्बर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष के रूप में आपका उदय कोटक ने जो है पदभार संभाला है। इनका नाम आपको याद रखना है। और बात हो रही है CII यानी चेम्बर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, तो इसकी स्थापना 1895 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर भारत के नई दिल्ली में स्थित है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया है? तो अभी हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ वर्चुअल समिट का आयोजन किया है। इसमें कौन कौन शामिल है? तो इसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन, ये दोनों जो है इस समिट में शामिल हैं और ये समिट ऑनलाइन हो रहा है। और यहाँ पे बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कहाँ है? तो कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान में PM कौन है? तो स्कॉट मॉरिसन। इनका नाम भी आपको याद कर लेना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में आई कांट ब्रीथ
नारा किस देश में रंग भेद के खिलाफ प्रदर्शन का एक पहचान बन गया है? तो जैसे मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया है कि अमेरिका में एक नागरिक की, एक अश्वेत नागरिक की एक पुलिस वाले के द्वारा हत्या कर दी गई। उसका गला दबाकर, उसके गले पे अपना पैर रखकर तब तक उसको हटाया नहीं गया जब तक कि वो बेचारा मर ना गया। और उसका दोष सिर्फ इतना था कि उसने $20 का जो है नकली करेंसी का इस्तेमाल करके एक सिगरेट खरीदा था। उसको सज़ा भी दिया जा सकता था, लेकिन उसको डेथ दिया गया। क्यों? तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वे एक अश्वेत थे, जो कि बहुत ही गलत काम हुआ है ये अमेरिका में। और वो बोल रहा था व्यक्ति, आई कांट ब्रीथ, प्लीज लेट मी गो, आई कांट ब्रीथ। इसी के वजह से ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इसमें आई कांट ब्रीथ नारा देकर जो है ये रंग भेद के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। और कहाँ पे? तो अमेरिका में। ये प्रश्न जो है, इससे रिलेटेड सभी जानकारी आपको याद रख लेना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में किसने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुकलेट का विमोचन किया है? तो अभी हाल ही में सूचना मंत्रालय ने जो है नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा हो जाने के उपलब्धि में उनके व्याख्या करने के लिए, यानी 1 वर्ष में मोदी सरकार ने क्या क्या किया है ये बताने के लिए 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स ए सेल्फ रिलायंट इंडिया ई बुकलेट का विमोचन सूचना मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और बात हो रही है सूचना मंत्रालय के, तो अभी वर्तमान में सूचना मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो श्री प्रकाश जावड़ेकर। इनका भी नाम आपको याद रखना है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में बाफ्टा का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में बाफ्टा यानी कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट का नया अध्यक्ष कृष्णेंदु मजूमदार को नियुक्त किया गया है। किनको? तो कृष्णेंदु मजूमदार को। और ये बाफ्टा के पहले अश्वेत अध्यक्ष हैं, ये भी आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैलून एवं पार्लरों में आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? यानी यदि आप सैलून एवं पार्लरों में जा रहे हैं सेवा करवाने के लिए, तो वैसी स्थिति में आपको आधार कार्ड लेकर ही जाना पड़ेगा, वरना आपका कार्य नहीं किया जाएगा। तो ये कार्य किया गया है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा इनको नेसेसरी कर दिया गया है। और बात हो रही है यहाँ पे तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से एक परियोजना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना। अक्सर पूछा जाता है कि कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना होगा कि ये तमिलनाडु में स्थित है। और पी चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम ये भी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ जो है ये आपका हरदीप सिंह पुरी ने किया है। और ये हरदीप सिंह पुरी हैं कौन? तो ये अभी वर्तमान में भारत के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हैं। और इन्हीं के द्वारा पीएम स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना का लक्ष्य क्या है? तो इस योजना का लक्ष्य है ठेले एवं रेहड़ी वाले को लोन देने के लिए इस योजना का शुरुआत किया गया है। इसमें 1 वर्ष के अंदर ठेले एवं रेहड़ी वाले जो लोन लेंगे उसको जो है चुकता करना है, और ये केंद्र सरकार लोन मुहैया करवाएगी। हमारा आज अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर को लॉन्च किया है। इस पोर्टल का लक्ष्य क्या है? तो इस पोर्टल के द्वारा जो भी प्रवासी श्रमिक
बाहर से अपने स्टेट यानी हिमाचल प्रदेश में आए हैं उनका स्किल पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं, और उनके स्किल को इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड किया जाएगा और राज्य सरकार के द्वारा उनके स्किल के हिसाब से उनके लिए जॉब प्रोवाइड करने का कार्य किया जाएगा। और यहाँ पे बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड आपको याद कर लेना है। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में एप्पल ने किसे इंडिया का कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में एप्पल ने इंडिया का कंट्री मैनेजर के रूप में स्पिता दास गुप्ता को नियुक्त किया है। इनका नियुक्ति मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एप्पल जैसे बड़ी कंपनी की इंडिया का कंट्री मैनेजर के रूप में नियुक्ति हुई है। और एप्पल के सीईओ अभी कौन है? तो एप्पल के सीईओ अभी टिम कुक हैं। इनका भी नाम आपको याद रखना है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, ट्विटर ने किस कंपनी के पूर्व सीएफओ को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है? तो अभी हाल ही में ट्विटर ने गूगल कंपनी के पूर्व सीएफओ को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया है और इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है पैट्रिक पिचेंट और ये गूगल के पूर्व सीएफओ हैं। और आज आपको मैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ, जैसे सीएफओ, सीईओ और सीटीओ, इसको लेकर बार बार कन्फ्यूजन होता है लोगों में, तो इसके बारे में इसका फुल फॉर्म आज आप लोग जान लीजिए। सीएफओ का फुल फॉर्म होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सीटीओ का फुल फॉर्म होता है चीफ टेक्निकल ऑफिसर। इन तीनों का जो है आपको फुल फॉर्म याद रख लेना है ताकि आगे आने वाले किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है और आप अपने कमेंट, आपको ये वीडियो कैसा लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने